celebrate as an independent country. India announces hockey as its national game. Independent India wins its first World Cup for hockey. Vande Mataram! Vande Mataram! Vande Mataram! Vande Mataram! हमारे गांव के बहुत ही फेमस और ऐतिहासिक बी चिट्टी बाबू हॉकी ग्राउंड में 64वें वार्षिकोत्सव के संदर्भ में हमारे गांव के शान और आन श्री चिट्टी बाबू जी को श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे प्रिय नेता क्रीड़ा शाखा मंत्री राव रमेश जी मुख्य अतिथि बनकर यहाँ आने वाले हैं। इस सभा में आए हुए भाइयों को, बहनों को, छोटों को, बड़ों को और बुजुर्गों को सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। यहाँ आए हुए इन युवाओं को और खिलाड़ियों को देखकर मुझे महाकवि श्री श्री की हुई बातें याद आ रही हैं। उन्होंने कहा था कि देश से प्यार करो और अच्छाइयों को आगे बढ़ाओ। ये कविता तो दूसरे कवि की है सर। इसीलिए कह रहा हूँ, रामायण लिखने वाले रामानंद सागर हैं, महाभारत लिखने वाले बाके भैया हैं। ऐसे गलत सलत बोलूंगा तो ही ये मीडिया वाले मेरा नाम खराब करने के लिए बार बार उनके चैनल में दिखाएंगे। कम से कम ऐसे दिखाएंगे तो ही इस ग्राउंड के बारे में पता चलेगा, और यही मेरी छोटी सी आशा है। इस सभा के द्वारा मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ, हमारे हॉकी खिलाड़ियों की स्टिक झुकी हुई होती है, लेकिन आप किसी के आगे न झुके, इसलिए मैं आपके पीछे खड़ा रहूंगा। मैं खिलाड़ियों की आजादी छीनने नहीं दूंगा। कसम है मुझे इस ऐतिहासिक ग्राउंड की। इस बार का कप हम ही जीतेंगे और हमें जीतना ही है। अब आपसे आज्ञा चाहता हूं। अरे ये क्या हो गया? सर आप यहाँ कैसे? दरअसल मैंने सुना है कि इस ग्राउंड का बहुत बड़ा इतिहास है। हाँ बिल्कुल, इस बारे में मिनिस्टर साहब से पूछना था, लेकिन वो तो चले गए। अब मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन कौन देगा? सर आपको इस ग्राउंड का इतिहास चाहिए ना? बिल्कुल, मेरे परिचय के एक पुराने चाचा हैं, चलो मिलाता हूँ। चलो आइए सर, यही है पुराने खिलाड़ी। नमस्ते। हाँ हाँ नमस्ते साहब। चाचा, चिट्टी बाबू की कहानी सबको सुनाते रहते हो ना? हाँ, इनको भी सुना दो। अच्छा। पूरी कहानी बता देना। हाँ। चलता हूँ अगर सर। कोई जरूरत हुई तो बताऊंगा। बता देना। पहले ये जूस पी लो बाबू। संतरा। चिट्टी बाबूजी एक बड़ी। आप ये सारी बात माइक में बोलिए। कैमरा ऑन करो। अच्छा, मेरी सारी बातें इसमें रिकॉर्ड करोगे क्या? अरे पूरी दुनिया आपको टीवी पर देखेगी। ठीक है। चिट्टी बाबूजी सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं थे साहब, हमारे लिए भगवान थे। तब मेरी उम्र कुछ 16 साल की होगी। अंग्रेजों से हमारे देश को 1947 में आजादी मिलने के बाद भी फ्रांसीसियों के शासन के राज्यों में 1854 तक आजादी नहीं मिली थी। हमारे यानम के साथ बाकी राज्य भी फ्रेंच राज्य की तरह बन चुके थे। भारत देश में आनुवंशिक खेती मतलब जेनेटिक फार्मिंग की शुरुआती दिन थे वो। इस फार्मिंग को देखकर फ्रेंच उद्यमियों ने उर्वरक तैयार करने की फैक्ट्री अगर डालेंगे तो बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं, ये सोचा। और यहीं से असली समस्या शुरू हो गई थी। फैक्ट्री से बाहर निकलने वाले व्यर्थ पदार्थ को नदी में मिला देंगे तो वो अपने आप समुद्र में मिल जाएंगे, ये सोचा उन्होंने। समंदर के किनारे वाली इस ग्राउंड की जमीन पर उस फैक्ट्री को बनाने के लिए
फ्रेंच गवर्नर को पूछा था। हमारे ग्राउंड को हम हाथ से जाने देते क्या? उस जमाने में जमीन को लेकर कोई भी झगड़ा होता तो कोई भी एक मुकाबला चुनकर उसमें जीतने वाले को वो जमीन दिया करते थे। अंग्रेजों की क्रिकेट जितनी फेमस है, फ्रेंच लोगों का हॉकी फेमस है। इसलिए फ्रेंच कंपनी और यहाँ रहने वाले मछुआरों के बीच हॉकी प्रतियोगिता शुरू कर दी गई। फ्रेंच कंपनी के पास पैसा था, ताकत थी, हमारे पास क्या था? हमें कौन बचाएगा? 1947 के ओलंपिक्स में इंडिया के लिए खेलने वाले इकलौते हमारे इलाके के चिट्टी बाबूजी। पूरे गांव वालों ने चिट्टी बाबू पर उम्मीदें लगा रखी थी। हमारी टीम की तरफ से खेलने के अलावा हमारे कोच भी वही बने थे। मुझे देखकर तेरी आंखों में कोई डर नहीं है, ऐसा कहा उन्होंने। हमारी टीम के लिए तुम ही गोलकीपिंग करोगे कह दिया। एक गोल भी नहीं होने दिया मैंने। फ्रेंच कंपनी को हमने 3 गोल से हराया था। ये देखकर गवर्नर ने भी हमें सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। खेलने की वजह से जनता सेहतमंद रहेगी, ये कहा उन्होंने। उन्होंने हमारा ग्राउंड हमें वापस कर दिया। इसलिए हमारे गांव वालों के लिए ये सिर्फ एक ग्राउंड ही नहीं है, हमारे चिट्टी बाबूजी का मंदिर है। हाँ, मंदिर है।